हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल हमने जो है कंप्यूटर एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें कि हम हर टॉपिक पे 50 एमसीक्यूज लाते हैं और उनको हम 3 वीडियोस में डिवाइड करते हैं, सो दैट की जो वीडियो है वो लेंथी ना हो जाए और वीडियो जो है एक इंटरेस्टिंग रहे। ठीक है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपकी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये आपके जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस होगा, उसमें भी ये टॉपिक होगा। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बोला है कि इसके लिए अगर आपको बुक से पढ़ने की अगर आप चाहते हैं, बुक से कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं, तो मैंने आपको बोला था एरिहान की बुक आप ला सकते हैं, जिसमें कि अराउंड 15 टॉपिक्स है और हर टॉपिक के साथ अराउंड 100 एमसीक्यूज है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस ये वीडियोस आप देख सकते हैं, सो दैट कि अगर आपका कोई पॉइंट वहां पे छूट जाता है तो वो आपको इन वीडियोस के जरिए कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप शेयर जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो बुक की जो लिंक है, जो उसका लेटेस्ट एडिशन है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अगर आपको बाय करनी होगी तो आप जाके उस लिंक से उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, वायरस डिटेक्शन या फाइल मैनेजमेंट, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा इट इज वायरस डिटेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वायरस डिटेक्शन जो होता है ये एंटीवायरस के थ्रू होता है, और एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया या फाइल मैनेजमेंट हो गया, ये जितने भी तीन है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। सिर्फ वायरस को डिटेक्ट करना ये एंटीवायरस का काम है, और एंटीवायरस जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग सीपीयू टाइम टू प्रोसेसेस। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सीपीयू को टाइम एलोकेट करने के लिए, सो दैट की जो प्रोसेसेस है वो उनको प्रॉपर टाइम चाहिए। ठीक है, मेमोरी मैनेजर, शेड्यूलर, लोडर या इंटरप्रेटर, बताओ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेड्यूलर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शेड्यूलर होता है वो डिसाइड करता है कि भाई विच प्रोसेस गेट सीपीयू एंड फॉर हाउ लॉन्ग, किस प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है, किस प्रोसेस को एलोकेट करना है और कितनी देर तक करना है, फॉर हाउ लॉन्ग, वो कौन डिसाइड करता है? शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू टाइम इज शेयर्ड बाय। मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो सीपीयू टाइम होता है वो शेयर कैसे होता है? इट इज शेयर बाय फाइल्स, इट इज शेयर बाय मेमोरी, इट इज शेयर बाय प्रोसेसेस या इट इज शेयर बाय डिवाइसेस। सो ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसेस जो होते हैं, राइट आंसर विल बी प्रोसेसेस। प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग क्या करता है? इट अलोज मल्टीपल प्रोसेसिंग। मल्टीटास्कर्स में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि सेमिंगली एट द सेम टाइम वो रन करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसेस रन करते हैं, किसमें? मल्टीटास्किंग में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज आल्सो नोन एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। इसमें कौन सी जो एल्गोरिदम है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड? राउंड कैबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, एफसीएफएस या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, बताओ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एफसीएफएस। एफसीएफएस का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस इन द ऑर्डर ऑफ अराइवल। इट इज सिंपल बट सफर्स फ्रॉम द कॉन्वॉय इफेक्ट। कहने का मतलब है ये डिपेंड करता है, लाइक इट प्रोसेसेस, इट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस इन द ऑर्डर ऑफ अराइवल। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए उसको पहले सर्व करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स इक्वल टाइम टू ईच प्रोसेस। कौन सा ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो हर प्रोसेस को इक्वल टाइम देता है? एफसीएफएस, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग या राउंड कैबिन, बताओ। ऑप्शन नंबर डी, राउंड रॉबिन है ये। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राउंड रॉबिन जो है इट असाइन इज अ फिक्स टाइम क्वांटम टू ईच प्रोसेस। हर किसी प्रोसेस को इक्वल टाइम, फिक्स्ड टाइम, वो कौन करता है? राउंड रॉबिन। ठीक है, ये जो सवाल है ऑलरेडी एसएससी में, बैंकिंग में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि जेके एसएसबी में ये सवाल पूछे जा सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूजर एट अ टाइम? कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि एक ही यूजर अलाउ है एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही यूजर अलाउ है? यूनिक्स, विंडोज सर्वर, एमएस डॉस या लिनक्स? बताओ। ऑप्शन नंबर थ्री, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, इट इज एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है भाई? सिंगल यूजर है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकते हैं। बाकी जो यूनिक्स लिनक्स जो है वो मल्टी यूजर एनवायरमेंट है, बहुत सारे यूजर्स को अलो करता है एट द सेम टाइम। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी एमएस डॉस। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? आरटीओएस कौन सा इसमें है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ। So it is option number D, VxWorks. VxWorks क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट रेस्पॉन्ड्स विद इन स्ट्रिक्ट टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, VxWorks इज कॉमनली सेटेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है। इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज द यूजर इंटरैक्ट यूजिंग कमांड्स? कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो यूजर होता है कमांड्स के जरिए वो इंटरैक्ट करता है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर सी, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है इट रिक्वायर्स टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स एंड एमएस डॉस क्या है? इसकी क्लास एग्जांपल है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कमांड लाइन। अगर एग्जांपल देनी होंगी तो क्या दूंगी? एमएस डॉस। ठीक है, Which operating system is best suited for time sharing systems? कौन सा ऐसा operating system है which is best for time sharing systems? Batch, real time, distributed या time sharing? बताओ। It is option number D, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इट अलाउज मल्टीपल यूजर टू शेयर सीपीयू, मतलब कि बहुत सारे यूजर्स को ये अलाउ करता है कि वो सीपीयू टाइम शेयर करें। ठीक है, यूनिक इसकी कॉमन एग्जांपल है। तो अब आप टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए कौन सा सूट है? ओबियसली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल क्या है? यूनिक्स। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इसकी एग्जांपल भी आ सकती है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा इनमें है जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करते हैं? शेल, कर्नल, यूजर इंटरफेस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इट इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नल। ठीक है, सो कर्नल जो होता है इट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। Kernel, it is the core of operating system that directly interacts with hardware. Shell जो होती है it only provides ये सिर्फ इंटरफेस यूजर्स को प्रोवाइड करता है। कर्नल जो होता है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। डेडलॉक occurs when? डेडलॉक कब होता है? डेडलॉक कब होता है? CPU stops working, memory becomes full, processes wait indefinitely for resources या ऑपरेटिंग सिस्टम crashes? कब होता है डेडलॉक? बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डेडलॉक तब होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर ईच प्रोसेस वेट्स फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर। ठीक है, जब प्रोसेसेस वेट करते हैं रिसोर्सेज के लिए तभी डेडलॉक होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेडलॉक क्या होता है, किस सिचुएशन को हम डेडलॉक बोलते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। विच कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर डेडलॉक? इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जो डेडलॉक के लिए नेसेसरी नहीं है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, प्रेम्पशन या सर्कुलर वेट? बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर सी, preemption। ठीक है, नो preemption इज रिक्वायर्ड फॉर डेडलॉक। इफ preemption इज अलाउड डेडलॉक कैन बी अवॉइड। अगर preemption को हम अलाउ करेंगे तो डेडलॉक को हम अवॉइड कर सकते हैं। डेट मीन्स कि कौन कौन सी कंडीशन हम नेसेसरी हो गई, ये तीनों ऑप्शंस मतलब नेसेसरी हो गए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड नो preemption। ठीक है, नो preemption। ठीक है, अगर चार कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे जो नेसेसरी है डेडलॉक के लिए, तो एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, सर्कुलर वेट हो गया और नो प्रीएम्पशन हो गया।
प्रेएम्पशन नेसेसरी नहीं है, नो प्रेएम्पशन नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन सही कौन सा है, प्रेएम्पशन, जो कि नेसेसरी नहीं है, तो बाकी तीन तो नेसेसरी होंगे और नो प्रेएम्पशन भी नेसेसरी हो गया, तो नो प्रेएम्पशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेडलॉक। तो डेडलॉक होने के लिए प्रेएम्पशन का ना होना जरूरी है, ठीक है। प्रेएम्पशन का होना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अगर प्रेएम्पशन हो गया तो डेडलॉक को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस स्पूलिंग टेक्निक, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पूलिंग टेक्निक को यूज करता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ। सो इट इज आंसर बी। आंसर बी, इट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पूलिंग क्या करता है? ओवरलैप करता है इनपुट आउटपुट को एंड सीपीयू ऑपरेशंस को ओवरलैप करता है। ये कहाँ पे यूज होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में, सो दैट की जो एफिशिएंसी है उसको हम इंप्रूव करें, ठीक है। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिवाइड्स मेमोरी इनटू इक्वल साइज्ड ब्लॉक्स, कौन सी ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो मेमोरी को डिवाइड करती है इनटू इक्वल साइज्ड ब्लॉक्स? पेजिंग, सेगमेंटेशन, स्वैपिंग, या फ्रेगमेंटेशन, बताओ। It is option number A, paging. It divides memory into fixed sizes, pages and frames, ठीक है। It eliminate जो external fragmentation होता है उसको ये eliminate करते हैं, तो option number A will be the right answer. External fragmentation occurs in, external fragmentation कब होती है, किस में होती है? पेजिंग में, सेगमेंटेशन में, वर्चुअल मेमोरी में, या कैश मेमोरी में? So option number B will be the right answer. Segmentation uses variable size in memory blocks. Hence unused जो spaces होते हैं they appear between segments. So option number B will be the right answer. External fragmentation किस में होती है? Segmentation में, ठीक है। और कौन जो है मेमोरी को डिवाइड करता है? ऑप्शन नंबर ए, पेजिंग, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल हमारा है दैट इज विच ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर अलोज एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ऐसा फीचर है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स को अलो करता है कि वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाए? मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, या टाइम शेयरिंग, बताइए। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यू शुड नो इट कि मल्टीटास्किंग क्या करता है? सिंगल सीपीयू का यूज करके बहुत सारे प्रोग्राम्स को हैंडल करता है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है? बहुत सारे सीपीयूज लगते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग में एक ही सीपीयू पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम, या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? ये जो सवाल है आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद से कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। और इन 17 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं वो स्कोर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिखिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे इनकी जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी जल्दी आएगा, बाकी जितने भी सवाल हैं उसके हम डिस्कस करेंगे। और आई थिंक अब कुछ ही टॉपिक रह गए कंप्यूटर में, उसके बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश का बिल्कुल हमने बैच ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, फुल बैच है वो। ग्रामर के सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने ए टू जेड जो भी ग्रामर के टॉपिक है वो सारे कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आपको अच्छा अरिहान की जो बुक है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, अगर आपको खरीदनी होगी तो आप जाके उस लिंक से उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।